पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों के अभिनंदन की तैयारी कर रखी है, कल खिलाड़ी लौट रहे हैं, दिल्ली में आएंगे, वहां से लेकर 13 तारीख तक लगातार एक तरह से रेड कारपेट उनके लिए जगह जगह बिछेगा। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, जो कि हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं, कैप्टन रहे हैं भारत के। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस वक्त खेल मंत्री हैं, इनसे सारे मुद्दों पर डीपली बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। संदीप जी, बतौर खिलाड़ी, बतौर खेल मंत्री, आपके भारत की अगर पूरा देखा जाए रिप्रेजेंटेशन जो रही, उसमें जैसा कि आपने पहले कहा था कि हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल लाएगा, आपकी भविष्यवाणी सत्य हो रही है? मैं भविष्यवाणी नहीं कह सकते क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी के ऊपर। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमारे देश के जो मेडल हैं वो ज़्यादा आएंगे। संदीप जी, दिल्ली कल खिलाड़ी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हों, खेल मंत्री देश के हों, वो भी युवा हैं आपकी तरह, तो सारे कहीं ना कहीं पलके बिछाकर स्वागत की तैयारी में है। क्या आप भी पहुंच रहे हैं वहाँ? डेफिनेटली मैं जा रहा हूँ और खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा हूँ क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीइंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मुझे एक वैसे भी एक प्लेयर होने के नाते भी और एक मंत्री, खेल मंत्री होने के नाते भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि आप जरूर जाएं, स्वागत करें। और मैं जाना भी चाहिए और क्योंकि खिलाड़ी जो हैं उनको मान सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है और ऐसे खिलाड़ी और ऐसी जगह से जब जीत के आए तो उनको वेलकमिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। जिस प्रकार से भारत को पहला गोल्ड कल मिला और पानीपत के लड़के ने दिलाया, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, पानीपत के नीरज चोपड़ा जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीता और उस ट्रैक एंड फील्ड में जहां पहली बार एवर इंडिया का अभी तक ओलंपिक्स में सो फार पहली बार मेडल आना, वो भी गोल्ड लाना बहुत बड़ी बात है। और इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि 6 करोड़ जो हमारी पॉलिसी में भी है, सरकारी नौकरी कंसेशन के ऊपर एक प्लॉट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी एथलेटिक्स की पंचकुला के अंदर और उसके ऊपर उसका हेड जो है पूरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का और एथलेटिक्स का उनको बनाया जाएगा, जिससे कि एक क्लास उनकी जॉब होगी। अपने जैसे कई सैकड़ों खिलाड़ी जब तक वो खेल रहे हैं, ठीक है, जब वो बीच में समय मिले या बाद में जब गेम अपनी ख़त्म करते हैं, जब अपनी संन्यास लेंगे अपनी एथलेटिक्स से, तो उसके अंदर वो अपने जैसे कई सैकड़ों खिलाड़ी बना सकें। क्योंकि हमारी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी जो है वो यही है कि जो खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी में जॉब लेगा वो जब तक खेल रहा है, क्योंकि वो तिरंगा देश जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि वो उनकी एक पहचान है जो देश के लिए रिप्रेजेंट करना और मेडल जीत के आना। जब वो मेडल जीत के आता है उसको हम नौकरी ऑफर करते हैं, जब तक वो खेलता है हम उसको खेलने की इजाज़त भी देते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जब वो अपनी गेम छोड़ता है, अपनी संन्यास लेता है अपने खेल से, तो अपने जैसा जो उसका हुनर है, क्योंकि वो मास्टरी है उसमें, जिस गेम से है वो मास्टरी के बाद एक तरीके का पीएचडी भी हम कह सकते हैं कि उसने मास्टरी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, उसी गेम में अपने जैसे और सैकड़ों खिलाड़ी पैदा करें, जिससे कि हमारे हरियाणा वैसे ही अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है देश को के लिए खिलाड़ियों को, तो और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। क्योंकि ग्रास रूट के ऊपर हम जितना मास्टर जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम बच्चों के साथ रूबरू कराएंगे, उनको उनकी एक्सपर्टीज बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा और स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा। मंत्री जी, पानीपत जहां का रहने वाला है गोल्ड मेडलिस्ट, वहां के लोगों की आवाज आ रही है। कल से ये कई लोगों ने कहा है कि पानीपत के शिवाजी स्टेडियम को सरकार क्यों बोल रही है, जहां से इसने शुरुआत की थी अपनी। देखिए, पानीपत के जो मैदान हैं उसको भी अच्छा किया जाएगा और हरियाणा के जो जहाँ जहाँ एथलेटिक्स के हैं, चाहे कबड्डी के हैं, चाहे हॉकी के हैं, चाहे बॉक्सिंग के हैं, जहाँ जहाँ गेम के खिलाड़ी और अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और जहाँ पर अच्छी गेम की जाती है, उन मैदानों को भी आगे भी बढ़ाया जाएगा और उनके ऊपर चाहे वो रेनोवेट का काम हो, चाहे नए खेल मैदान बनाने का काम हो, वो भी हम करेंगे। जिस प्रकार से अन्य खिलाड़ी जो जहां से भी संबंधित है वहां पर खेल स्टेडियम बनाने की, खेल नर्सरियां बनाने की बात की जा रही है, उसको लेकर थोड़ी सी डिटेल बताइए। देखिए, खेल नर्सरियां जो हैं वो 800 के आसपास हम नई बनाएंगे, जिससे कि हमारे जो छोटे यंगस्टर बच्चे हैं जो नए नए मैदान में आ रहे हैं, खेल में आ रहे हैं, वो भी बढ़ेंगे, प्लस
जितने भी हमारे खेल स्टेडियम्स कह सकते हैं या खेल के मैदान कह सकते हैं, उसको जहाँ-जहाँ जिस-जिस गेम की ज़रूरत है उसको बनाया जाएगा। जैसे अभी रवि जी के गाँव में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, उनके गाँव में हम इंडोर हॉल बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही घोषणा की है। कल बजरंग जी के यहाँ पर इंडोर हॉल उनके गाँव में घोषणा की है, और कल ही नीरज चोपड़ा के लिए, क्योंकि उनकी जो बेसिक जो ट्रेनिंग थी वो पंचकुला में शुरू हुई। नसीम अहमद जो उनके कोच हैं हमारी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की से ही हैं, तो उनकी भी जो जानकारी अगर आप देख लें तो वो उनको अलग समय से ट्रेनिंग करा रहे हैं। बहुत समय से यहाँ हॉस्टल जो बना हुआ है उस हॉस्टल में भी रहते रहे हैं नीरज। तो ये सारा प्रक्रिया जो है खिलाड़ियों के लिए, पुराने खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, जब हम मिलकर हरियाणा की स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं ये एक तरीके के हमारे तुर्क के इक्का हैं, जो आने वाले समय में बाकी जो यंगस्टर्स बच्चे हैं, क्योंकि कोई खिलाड़ी, किसी का योगेश्वर दत्त आइडल है, किसी का बजरंग पुनिया आइडल है, किसी का विजेंद्र सिंह आइडल हो सकता है, किसी का सरदार सिंह आइडल हो सकता है, किसी का मनोज जो बॉक्सर है वो हो सकता है, नीरज चोपड़ा जो हैं वो आइडल हो सकते हैं, रानी रामपाल महिलाओं में आइडल हो सकती है, हमारी चाहे हम बात करें विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ऐसी जो महिला खिलाड़ी हैं ये भी छोटी बच्चियों के आइडल हो सकते हैं, क्योंकि वो आइडल जब मैदान में उनके साथ रूबरू होंगे तो डेफिनेटली बच्चों के अंदर उनकी जो एक्सपर्टीज हैं वो ज़्यादा सीखने को मिलेगी। जितने मेडलिस्ट आ रहे हैं वो मेडल लाकर, विशेषकर हरियाणा के, क्या उनके जो द्रोणाचार्य हैं, गुरु, उनको भी सम्मानित किया जाएगा? उनके लिए भी कैश अवार्ड रखा गया? पहले परंपरा रही है। देखिए, कोचेस की जो हमारी स्पोर्टिव कोचेस जो हैं उनकी परंपरा रही है और रहेगी भी, और क्योंकि ये प्रक्रिया डिपेंड होता है प्लेयर के ऊपर कि उसने किस कोच से कोचिंग ली है, क्योंकि उनके एफिडेविट मतलब उनके बताने के बाद, जो मान लो अब नीरज चोपड़ा कहेंगे मैंने इस कोच से कोचिंग ली है, ये मेरा कोच है, हरियाणा से ये बिलोंग करता है, ये मेरा कोच है, तो हम उसको भी सम्मानित करेंगे। 202% बजट में, खेल बजट में इजाफा आपके मंत्री रहते हुए हुआ, इसको भी क्रेडिट जाएगा कि हरियाणा की खेल नीति बढ़िया थी? देखिए, खेल नीति अब बेहतर से बेहतर होती है हमेशा, क्योंकि डे वन से जब से मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी हमेशा चर्चा रहती है कि हमने स्पोर्ट्स को और बढ़ावा कैसे देना है और किस तरीके से हम इस तरीके का काम करें कि आने वाले समय में खिलाड़ियों को इसका बेहतर मतलब योजनाएं जो हैं, इससे खिलाड़ी और बेहतर रूप में लेकर अपना परफॉर्मेंस लेकर आए, मेडल जीतें, और मेडल जीतने के बाद भी जो नए बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में अपनी रुचि रखें, क्योंकि स्पोर्ट्स में अब हम आज भी जो मेडल आ रहे हैं जो आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भी तो बच्चों से मेडल लाना है, उनको स्पोर्ट्स में लेकर आना है, वो हमारी क्या नीति है उसके ऊपर भी हम काम करें। डाइट मनी भी जिस प्रकार से काफी बढ़ाई गई, 250 रुपए डाइट मनी की गई, 150 से बढ़ाकर, मतलब कहीं ना कहीं, और 5 लाख रुपए एडवांस भी दिए गए खिलाड़ियों को डाइट मनी के रूप में ही, ताकि वो अच्छा अपना खाना पीना कर सकें, तो उसको क्रेडिट देंगे इस मामले में? देखिए, डाइट मनी जो है वो ज़रूरी है बढ़ानी, क्योंकि मैं अभी पहले भी बात कर रहा था, कुछ इनविजिबल चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन वो हेल्प करती हैं खिलाड़ियों में। आप अच्छी स्पोर्ट्स सेंटर बने, अच्छे कोचेज़ हों, आप नर्सरीज़ आपको अच्छी मिलें, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो, आप इक्विपमेंट आपको अच्छा मिले, तो ये सारी इनविजिबल चीज़ें होती हैं। और अगर हम बात करें कैश अवार्ड की, आप मेडल जीत के आते हो, चाहे नेशनल जीत के आते हो, चाहे आप इंटरनेशनल जीत के आते हो, वो जब आपको कैश अवार्ड मिलता है वो भी इनविजिबल चीज़ें हैं। उसका शायद आपको यहाँ पब्लिक तक प्रचार कम होता हो या ना मिलता हो, क्योंकि अगर आप नेशनल जीतते हो तो आपको 3 लाख मिलता है। ये प्रचार, आई थिंक, मुझे नहीं पता कि दूसरी स्टेट में कुछ इस तरीके का प्रचार भी होता हो या इस तरीके के खिलाड़ी तक पहुँचता हो। आप यहाँ पर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी में आप ब्लाइंड खिलाड़ियों के लिए, स्पेशल खिलाड़ियों के लिए, डम एंड डेफ खिलाड़ियों के लिए, पैरा ओलंपियन के लिए, आप कबड्डी सर्कल के लिए, नेशनल कबड्डी के लिए, आप क्रिकेट के लिए, नेशनल गेम्स के लिए, आप ऐसी सभी गेमों को आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि खिलाड़ियों को जॉब मिल सके, एक लाइफ सिक्योर हो सके। उसके बाद अगर आप देखें रिहैब सेंटर, एक खिलाड़ी को अगर इंजरी हो जाए तो उसके बाद अगर उसको नौकरी ना मिली हो, अगर रिहैब सेंटर ना हो तो रिकवरी कैसे करेगा, अपने आप को दोबारा मैदान में कैसे उतारेगा? वो 4 रिहैब सेंटर हम हरियाणा में बना रहे हैं, जिसका पहला सेंटर ऑन प्रोसेस और वो पंचकुला में बहुत जल्द बन जाएगा। मंत्री जी,
इससे पहले कि खेल और राजनीति की कुछ बातें करूं, क्योंकि खेलों में भी राजनीति है, लेकिन एक चीज अवश्य जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 13 तारीख का जो कार्यक्रम पंचकुला में रखा गया, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए, जितने भी मेडलिस्ट हैं उनको उनके कैश अवार्ड्स, और जितने पार्टिसिपेशन है उनको उनके जो पार्टिसिपेशन के पैसे हैं वो, प्लस उनको जो मेडलिस्ट हैं उनको नौकरी और जो उनको प्लॉट ऑफर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा है वो उनको दिया जाएगा, जिससे कि खिलाड़ी और बढ़ सके। अब जो उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं कि इंडोर हॉल, चाहे वो रवि हों चाहे वो बजरंग जी हों, तो उनके लिए प्लस सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जो घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला, तो वहाँ पर वो उनके सामने एक तोहफे के रूप में रखा जाएगा, और साथ ही में जितने भी हमारे पार्टिसिपेशन है उनका भी स्वागत करके स्वागत किया जाएगा। आपके ही साथी कई लोग मंत्री जो हैं वो 1298 करोड़ जो बजट में इजाफा किया आपने, उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, मेरे को हमेशा जब मैं स्पोर्ट्स करता था तो एक ही था कि मैं हमेशा अपनी तरफ से 100% दूं। आज अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बिठाया है, तो मेरा हमेशा ये रहता है मैं इसके अंदर भी अपनी तरफ से पूरा 100% दूं, जिससे कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब इसका बेनिफिट ले सके और इसके द्वारा वो आगे बढ़ सके, मेडल जीत सके। अब खेल और राजनीति की शुरुआत मैं करूंगा, क्योंकि खेल में जब राजनीति आ जाती है तो कहीं ना कहीं बच्चे सफर करते हैं। जैसा कि आपको पता, ओलंपिक भवन है यहाँ पर, ओलंपिक एसोसिएशन भी है, सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ रही हैं। उनको दुरुस्त करने के लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हरियाणा ओलंपिक के लिए आई थिंक हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लगे हुए हैं, और उसके अंदर जस्टिस भल्ला जी हैं जो ये देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि जितने भी फेडरेशंस हैं, जो जेन्युइन फेडरेशन है उनको सपोर्ट करके उनको और तराशा जाए और खिलाड़ी बनाए जाएं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ एक तरीके का फेडरेशन के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या मेंबर होने का वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनको भी एक लाइन में लाकर उनको खिलाड़ियों के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि जितनी फेडरेशन अच्छा काम करेंगी उतना सरकार के लिए और उतना ही खिलाड़ियों के लिए मनोबल बढ़ता है, और उनके उसका फायदा ही खिलाड़ियों को होता है। खेल संघों में जिस प्रकार से राजनीति इंतहा पे घुसी हुई थी, उसके बावजूद ओलंपिक के लिए हरियाणा से बढ़िया क्रीम छांट कर भेजना, फिर खेलो इंडिया की तैयारी करना, कहीं ना कहीं चुनौती से कम तो नहीं है? बहुत सी चुनौती हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मेरे बारे में कि ये स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर डीपली रिजल्ट देखें तो कभी कभी, क्योंकि मैं जब खेलता था उस समय कुछ लोग कंट्रोवर्शियल बातें करते थे, लेकिन मुझे एक मेरे कोच थे पुराने, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि अपनी हॉकी को बोलने दो, अपने मुंह से मत बोलो। अब खेलों में राजनीति का ही एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत, अभी अभी उनका एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों को लेकर हॉकी टीम को जो इनाम मिलने वाला है वो एक भी पैसा स्वीकार नहीं करेंगे, काला कानून है, ये किसानों का अपमान है। देखिए, हिंदुस्तान जीता है, इसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, कई मेडल आ रहे हैं हिंदुस्तान के, लेकिन जो ये खेलों में राजनीति आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैसेज मैंने अभी तक ना तो पढ़ा है ना कोई सुना है। अगर ऐसा कुछ आया है सामने तो मैं इसका निंदा करता हूँ इस मैसेज की, क्योंकि खिलाड़ियों ने जीता है और खिलाड़ियों ने जोर लगा के, मेहनत लगा के यहाँ तक पहुँचे हैं। मेडल जीतना कोई आसान नहीं, और हॉकी टीम जैसी 41 साल बाद मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है, और ये उनके हक का पैसा है, और सरकार जो है वो उनको सम्मानित कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ मैसेज होना भी चाहिए, मैंने ना सुना है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसका निंदा करता हूँ, क्योंकि ये उनकी मेहनत का पैसा है, उन्होंने मेहनत की है तो उनको मिलना चाहिए। आखिरी सवाल फिर खेल के ऊपर कि एस्ट्रोटर्फ, क्योंकि आप हॉकी के प्लेयर हैं, हरियाणा में एस्ट्रोटर्फ की स्थिति कब सुधरेगी? कितने एस्ट्रोटर्फ अभी तक लग चुके हैं, और अगले 3.5 साल में, 3.25 साल में जब आपका कार्यकाल जो है उसमें क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमारे पास 13 एस्ट्रोटर्फ हैं अभी राइट नाउ, और हम टारगेट इसको और बढ़ा रहे हैं, और हमारा टारगेट यही है कि इसमें हम और इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, क्योंकि बजट की आप जैसे बात कर रहे थे पहले कि बजट बढ़ा है, क्योंकि एक एस्ट्रोटर्फ मिनिमम 8 से 10 करोड़ रुपए का लगता है। तो अगर हम उसी तरीके से देखें तो हमारा ये टारगेट है कि आगे हम और, क्योंकि अभी रिसेंटली कैथल के अंदर हमने एक एस्ट्रोटर्फ लगाया है, एक नरवाना के अंदर एक एस्ट्रोटर्फ लगवाया, तो ये 2 अभी
मेरे 1 साल के कार्यकाल में लगे हैं। तो और मेरी उम्मीद है कि हम आगे आने वाले टाइम में और कई एस्ट्रोटर्फ भी, एथलेटिक्स ट्रैक भी, पानीपत में भी एक एथलेटिक्स ट्रैक बना है। और अगर हम बात करें पंचकुला के अंदर हम एक नया एथलेटिक्स ट्रैक बना रहे हैं, जिसकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। वो उसीलिए बना रहे हैं कि उसमें हम आगे आने वाले टाइम में खेलो इंडिया भी करवाएं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी एथलेटिक्स की नीरज चोपड़ा जी को भी दें। धन्यवाद बहुत बहुत संदीप सिंह जी। तो ये हैं हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह। सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह का, उसकी कड़े शब्दों में निंदा संदीप सिंह ने की है। उन्होंने कहा है उन्होंने अभी तक ये मैसेज देखा या सुना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो वो उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मनप्रीत सिंह ने, क्योंकि ये मुद्दा भी ठीक है, खेलों का मुद्दा है, खेल कर जो भारतीय टीम के खिलाड़ी आए हैं वो भारत के लिए खेल कर आए हैं, और अगर उन्हें कोई राशि सरकार दे रही है, हरियाणा सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, तो उसका विरोध निसंदेह गलत है। दूसरी अहम बात इनकी बातों में निकल कर आई कि जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनका अभिनंदन दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर पंचकुला के इंद्रधनुष तक। खेल मंत्री तो करेंगे करेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी तरह से सजग है इस मामले में, और बारीकी से जहां जिम्मेदारी संदीप सिंह की लगाई हुई है सारे कामों पर, वहीं अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का विश्वास संदीप सिंह के प्रति डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसका प्रमाण ये है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने मीडिया ब्रीफिंग के लिए कैबिनेट की इनकी ड्यूटी लगाई, दूसरा इनको पारस कहकर जिस प्रकार से इनको अप्रिशिएट किया, निसंदेह इससे संदीप सिंह का कद बढ़ता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।